तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, प्लीज़ उसको एक बार जाके चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो ऑलमोस्ट हमारी प्रीवियस वीडियो के साथ रिलेटेड हैं। तो वही टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो इट वुड बी बेटर अगर आप उस चीज़ को पहले देख लो, उस वीडियो को पहले देख लो। तो अब हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ रिकॉर्ड। पर्पस ऑफ रिकॉर्ड में है क्या कि अगर मैं रिकॉर्ड बना रही हूँ तो उसका मेन मुद्दा क्या है, ठीक है, रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। इतने रिकॉर्ड्स हम लोग बना के रखते हैं, हम लोग उनकी फाइल्स बनाते हैं, सेव करते हैं, लाइब्रेरी में भी इतने रिकॉर्ड पड़े होते हैं, रीज़न क्या है। फर्स्ट वन लिखा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। आप लोगों ने कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि पीछे हम कितना खर्चा कर चुके हैं। अगर मुझे ये पता है कि हमने पहले कितना खर्चा करा है तो मेरे लिए ये डिसाइड करना इजी हो जाएगा कि आगे हम लोग 1 या 2 महीने में कितना और खर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल पिछले 10 सालों में यानी कि हर साल में हमारा जो खर्चा आ रहा है वो 2 लाख या 3 लाख आ रहा है। पिछले 10 सालों में हर एक साल का खर्चा कितना आ रहा है, 2 लाख या 3 लाख। तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हैं कि इतना ही खर्चा आता है, तो हम मान के चलते हैं ना कि अगले साल भी कितना खर्चा आएगा, 2 लाख या 3 लाख। लेट्स ये जस्ट एग्जाम्पल है, प्लीज़ इसको ऐसे ही राइट डाउन मत कर देना। आपके समझने के लिए मैंने बताया कि रिकॉर्ड्स मैंने इसलिए रखे हैं ताकि अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख के मैं फ्यूचर में जो भी अपना डिसीजन लेना चाहूँ वो अकॉर्डिंगली ले सकूँ, उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास फैक्ट एंड फिगर ज़रूर हों। तो कहते वो रीज़न है फर्स्ट। सो इट हेल्प्स इन सॉरी सो दैट इट हेल्प्स एग्जीक्यूटिव इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस। तो जो भी आप लोगों के टॉप लेवल पर्सन हैं उनकी हेल्प करे ताकि वो वेरियस डिसीजन किसी भी चीज़ के साथ रिलेटेड हैं, चाहे न्यू डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है, न्यू प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड है, वो डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट लिखा है एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस क्या लिखा हुआ है, हम एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं कि आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो तो विद स्पीड कर रहे हो, कॉस्ट आपकी कम आ रही है। सो अ गुड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन दी बिजनेस ऑपरेशन। क्योंकि अगर हर चीज़ आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, आपको टाइम नहीं लगेगा ना डिसीजन लेने में, इसलिए इन्होंने लिखा है इट makes available to the management the required information with speed and accuracy। जब भी मैनेजमेंट को कोई भी डेटा चाहिए, चाहे पिछले 5 सालों के स्टूडेंट्स का क्यों ना चाहिए हो, अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम विद स्पीड और एक्यूरेसी वो डेटा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो इमीडिएटली डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। हमने अभी पीछे टॉपिक करा था, मैंने तभी आपको बोला कि आप वीडियो ज़रूर देखना। हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी, चाहे इसकी हेडिंग सेम डाल देना, लीगल ऑब्लिगेशन या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या मैंडेटरी भी होता है कंपल्सरी, कि ऐसी चीज़ें जो आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखो उन्होंने लिखा है पर्पस ऑफ रिकॉर्ड क्या है। मुझे रिकॉर्ड इसलिए बनाना है क्योंकि मुझे लीगली गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, मैं मना कर ही नहीं सकती, ये पर्पस है मेरा रिकॉर्ड बनाने का। वही देखो एग्जांपल दोबारा से लिखी है, इनकम टैक्स, सेल्स एक्ट, लेबर लॉज, कंपनीज एक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट मेक इट कंपल्सरी टू मेंटेन दिस स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स कौन सी होती हैं, यानी कि कंपल्सरी बुक्स कौन सी होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कि मुझे ये कहते हैं कि ये चीज़ें बनाओ ही बनाओ, ये एक्ट के अकॉर्डिंगली या ये हमें डिटेल चाहिए, ये बनाओ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रही हूँ, ये मेरा पर्पस है इनको बनाने का। तो एक तो वो डिसीजन में हेल्प करता है, एक तो मतलब ऑल टाइम अवेलेबल इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं अवेलेबल करवा सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को। थर्डली क्योंकि लीगली गवर्नमेंट ने बोला है, और नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हम क्यों रिकॉर्ड्स बनाते हैं, यहाँ पे इन्होंने रीज़न दे दिया है मुझे। सो रीज़न यहाँ पे जो है विच यहाँ पे इन्होंने रीज़न दिया है इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस। इवेलुएट करना क्या होता है, इवेलुएट करने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है, पहले पढ़ते हैं एग्जांपल। फॉर द इवेलुएशन पर्पस वेरियस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट आर टू बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो। कंपैरेटिव की बात करें तो मैं कंपैरेटिव की ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 2009 में प्रॉफिट हुआ था 20,000,
2010 में प्रॉफिट हुआ 1000, बहुत छोटी फिगर ले रही हूँ बट आपको समझ आ जाना चाहिए। देन उसके बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ वो डायरेक्टली हो गया 5000। नाउ यू कैन कंपेयर इट विद डिफरेंट पीरियड्स कि 2009 में 2000, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड पड़े थे, बुक्स पढ़ी थी, मैंने लिखा था कि 2009 में 2000 प्रॉफिट हुआ है। 2010 में थोड़ा सा कम हो गया, मतलब हाफ हो गया, पर 2011 में कितना ज़्यादा एकदम से आप लोगों का ग्रेजुअली कितना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये चीज़ें, ये कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? इफ़ यू हैव अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कि जो आप लोगों के पास रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। इसलिए इन्होंने लिखा है वेरियस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो मैंने प्रॉफिट की एग्जांपल दी, इसी तरीके से आप सेल्स और जैसे प्रोडक्शन की अपने आप एग्जांपल बना सकते हो कि पिछले साल इतनी प्रोडक्शन थी, उससे पिछले साल इतनी प्रोडक्शन थी, इस साल कितनी प्रोडक्शन हुई है, ज़्यादा हुई है या कम हुई है, और अगले साल ज़्यादा करनी है या कम करनी है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कंपेयर। ज़रूरी नहीं कि आप इन चीज़ों को कंपेयर ही कर सको, बट अगर अपनी ग्रोथ भी, जैसे हमने प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स बनाए थे, आप उनमें भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है डिटेक्टिंग एंड रेक्टिफाइंग एरर। आई होप आपको ये ऊपर जब चीज़ें पढ़ोगे, ये वही जो एग्जाम्पल लिखी है उन चीज़ों को ही लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो है अपना क्वेश्चन रेज कर देना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। तो डिटेक्टिंग एंड रेक्टिफाइंग एरर, अगर रिकॉर्ड्स हैं तो मैं एरर्स को डिटेक्ट करना होता है, ढूंढना, या आप जब उसको लोकेट करते हो एरर्स को। रेक्टिफाइंग होता है करेक्ट करना। तो अब रिकॉर्ड्स का पर्पस क्या है? एरर्स को ढूंढो और उनको करेक्ट करो। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पिछले साल रिकॉर्ड बनाए, इस साल मुझे पता चला कि वहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी थी, तो मुझे वो कैसे पता चलेगा? अगर वो रिकॉर्ड्स हैं, मैं वहाँ पे वो चीज़ चेक कर सकती हूँ कि मैंने पहले क्या लिखा था, कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करे हैं, मैंने मेथड सही लगाया है या गलत लगाया है। So if the records are retained properly, then they serve as a basis of internal control, कि अगर इंटरनल कंट्रोल इन द सेंस की डिसीजन मेकिंग में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का? ताकि आप लोग जो एरर हैं इनके चांसेस को एकदम से रिड्यूस कर सको, कि इफ़ एरर अकर देन रेक्टिफाइंग देम इमीडिएटली, कि अगर एरर हो भी जाए तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाओ इमीडिएटली। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो दी स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स में चेक करने का अब यहाँ पे क्या मतलब आता है आपका? Records are helpful in understanding the true position of the concern. Record give informations about the progress of the company. So फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला नो द स्टेट ऑफ अफेयर, कि बिजनेस का क्या सीन चल रहा है, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि क्या पोजीशन है बिजनेस की। तो आगे उन्होंने ये चीज़ लिखी दी है कि अगर प्रोग्रेस के बारे में ही पता करना है, जिसको मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात कर रही हूँ, तो वो आपको कैसे कैसे पता चलेगा? आप उसके लिए रिकॉर्ड्स बनाते हो। कौन से रिकॉर्ड्स बनाते हो? प्रीवियस वीडियो में कौन सी एग्जांपल पड़ी थी इसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड की? सेल्स, परचेज, प्रॉफिट्स। तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो प्रोग्रेस हो रही है तो यानी कि स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो ठीक है, कि जैसे भी बिजनेस डील करता है लोगों के साथ, वो ठीक पोजीशन जा रही है। तो इस तरीके से ये हैं आप लोगों के पर्पस। आपने यहाँ पे ये पर्पस करा है कि रिकॉर्ड्स इन पर्पस से आप लोग मेंटेन करते हो। सेम वही बात, और एडिशन करना है पॉइंट्स का आप कर सकते हो, बट मेक श्योर आपका कोई भी पॉइंट विदाउट एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आपको हर पॉइंट एग्जाम्पल के साथ समझाया है तो वो एग्जाम्पल, मतलब सेम अगर मैं स्कूल की एग्जाम्पल दे रही हूँ तो वो नहीं लिखनी, रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मैं कंपनी की एग्जांपल देती हूँ या इंडस्ट्री की एग्जांपल देती हूँ तो वो ज़रूर नीचे लिखनी है। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो आपको पता है कि हमने पीछे वाले टॉपिक में बहुत सारी एग्जांपल करी हैं, हर पॉइंट के साथ करी हैं, तो आप उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट विदाउट एग्जांपल जो है आपकी क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन पॉइंट की नहीं होती। सो इसलिए मैंने कहा है कि आप पॉइंट के बिना कुछ भी मत लिखना।